हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कुछ टाइम पहले एनएफ का एक वीडियो आया, यानी कि नेहा फैज़ी का एक वीडियो आया। उन्होंने ये चीज़ क्लियरली मेंशन की कि उन्होंने जो प्रीवियस में वीडियो डाले थे मैडम के मासूम रिश्ते को लेकर के, वो उन्होंने डिलीट कर दिया। एंड डिलीट करने के पीछे उन्होंने मेन मोटिव बताया है सेफ्टी का। मतलब उनको भी ये चीज़ का डर है कि मैडम और जनाब किसी भी हद तक गिर सकते हैं, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, नॉट इन डायरेक्ट वे में, इनडायरेक्ट वे में गलत तरीके से बहुत कुछ कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। अलग अलग साइट से, अलग अलग आईडी से एनएफ को अलग अलग मैसेजेस भेजना, धमकी भरे मैसेजेस भेजना। तो उनको भी ये चीज़ लग रही है कि अरे यार, किसी के झमेले में इतना क्या ही पड़ना, भाड़ में जाओ, मुझे क्या मतलब है, अपनी लाइफ में कुछ भी करो। हाँ, इंसान को बस ये लगता है कि उनके अपने ही आसपास के लोग हैं, उनके अपने ही फैमिली के लोग हैं, और उनके अपने ही फैमिली मेम्बर्स इतना ज़्यादा झूठ बोल रहे हैं, इतना ज़्यादा नेगेटिव दिखा रहे हैं, उसके बाद में लोगों को चैलेंज भी कर रहे हैं, लोगों को बद्दुआ भी देते हैं। तो इसलिए उनको लगता है कि जब हमें सच्चाई पता है तो हम क्यों ना बताएं। इसलिए उन्होंने सच्चाई बताई, सामने आकर के सारे प्रूफ्स रखे। लेकिन उनको भी ये चीज़ लग रही है कि उनकी भी तो फैमिली है ना, उनके 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं, उनकी सेफ्टी भी ज़रूरत है। क्योंकि 24 घंटे आप अपने बच्चे के साथ नहीं रह सकते ना। अब सुबह में उनको स्कूल जाना होता होगा, दोपहर पे वो घर आते हैं, तो मम्मी पापा 24 घंटे अवेलेबल नहीं रख सकते ना। अगर स्कूल दूर है तो आप बस से भेजोगे या फिर ड्राइवर के साथ भेजोगे, क्योंकि नेहा एंड फैज़ी ये लोग दोनों काम करते हैं, जॉब करते हैं, तो ये बच्चे के आगे पीछे तो नहीं घूम सकते ना। मोस्टली हो सकता है ये शाम को घर आते होंगे, तो उस टाइम पे नैनी संभालती होगी बच्चों को, तो बच्चे घर पे अकेले रहते होंगे। मतलब अपनी सेफ्टी से ज़्यादा ज़रूरी बच्चों की सेफ्टी है। इसलिए उन्होंने क्या किया, एक डिसीजन लिया कि उन्होंने प्रीवियस जो वीडियो थे मैडम के मासूम रिश्ते को लेकर के, उसको उन्होंने डिलीट कर दिया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इस बात पे कोई झूठ था या फिर ये बातें सच नहीं थी। बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि मैडम के एक्स ने आकर के अभी तक ये सारी चीज़ें नहीं बताई। तो ज़ाहिर सी बात है कि उनको बहुत अच्छा पैसा मिला होगा अपना मुंह बंद करने के लिए। दैट्स वाई उन्होंने ये चीज़ें अभी तक सामने आकर के नहीं बताई। एंड मैंने पहले भी पॉडकास्ट में बताया है कि उन्होंने खुद ने कहा कि वो मैडम के बारे में कोई बात नहीं करना चाहते, वो इंटरव्यू नहीं देना चाहते मैडम से रिलेटेड, मैडम से रिलेटेड किसी चीज़ पे बात नहीं करना चाहते, उनको पसंद ही नहीं है, वो मैडम का टॉपिक ही नहीं उठाना चाहते। इसलिए उन्होंने अभी तक सामने से आकर के कभी कुछ भी नहीं कहा, ना तो जनाब और मैडम के रिश्ते के बारे में, ना तो मासूम रिश्ते के सच के बारे में, किसी भी टॉपिक पे कुछ भी नहीं कहा है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि एनएफ झूठ बोल रही है। 100% ये चीज़ कंफर्म है कि मैडम ने कोई बहुत ही बड़ा इनडायरेक्ट वे में कुछ गलत किया है, जिसके वजह से एनएफ डर चुकी हैं। उनके फेस से आप देखो ना, उनका जो व्लॉग अपलोड हुआ, उनके फेस से समझ आ रहा है कि वो कितना टेंस्ड है। बट 110% लोगों को भरोसा है आप पे एनएफ। आप बिल्कुल भी डरो मत, बिल्कुल भी आप ये मत सोचो कि आपने जो ऑडियंस को बताया वो गलत था, लोगों को ऐसा लगेगा क्योंकि आपने वीडियो डिलीट कर दिया। नहीं, जो जेन्युइन पीपल हैं, जिनको समझ में आ रहा है, वो साफ समझ जाएंगे कि इस पे मैडम ने बहुत बड़ा चाल चला है, मैडम ने ज़रूर कुछ ना कुछ किया है जिस वजह से एनएफ डर चुकी हैं। लेकिन हैट्स ऑफ टू प्राची की प्राची ने अभी तक वीडियो डिलीट नहीं किया। उन्होंने ये मैसेज भी किया कि सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। नेहा ने भले सेफ्टी के लिए वीडियो डिलीट कर दिया, लेकिन प्राची को इस बात की डर नहीं है, इसलिए वो वीडियो डिलीट नहीं करेगी, वो अपना वीडियो पब्लिक ही रखेगी, ताकि जितने से जितने ज़्यादा लोग हैं उनको ये बातें पता चल सके। यहाँ तक कि प्राची को भी कमेंट किया गया कि नेहा ने वीडियो डिलीट कर दिया, इसका मतलब ये बात सच नहीं थी, तुम भी कर दो, या फिर तुमने भी झूठ बोला, अभी तक उनके एक्स ने आकर के कुछ नहीं बोला। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, उनके एक्स को बहुत अच्छा पेमेंट किया गया है, जिस वजह से उन्होंने अपनी बोलती बंद कर दी। लेकिन हाँ, जितना मैडम पे कर रही है उससे ज़्यादा अगर कोई पे करेगा तो वो सच्चाई भी बता देंगे कि हाँ, सच्चाई क्या है। तो सब यहाँ पे पैसों का खेल है। वैसे भी एनएफ ने कुछ गलत नहीं किया, मैडम डायरेक्ट वे में लीगल प्रोसेस से कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि उसने खुद ने कहा कि सामने ला करके प्रूफ दिखाओ, जो कि नेहा ने दिखाया। अगर उन्होंने चैलेंज नहीं किया होता तो हम तो इस बारे में बात भी नहीं कर रहे थे। लेकिन जब उन्होंने चैलेंज किया तो जिनको पता था उन्होंने सामने आकर के ये बातें बोली, सच्चाई बताई। तो इसमें वो लीगली प्रोसेस से कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन हाँ,
जो बिगड़े हुए लोग होते हैं, जो बदमाश होते हैं, वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, तो वो इनडायरेक्ट वे में बहुत कुछ कर सकते हैं। इसीलिए पॉडकास्टर्स भी अपना फेस रिवील नहीं करते हैं अपने पॉडकास्ट में, क्योंकि उनको पता है कि बहुत रिस्की हो सकता है, मैडम और जनाब किसी भी लेवल तक गिर सकते हैं। तो अंधभक्तों को मुझे ये कहना है कि आप लोग अपने ब्लाइंड फोल्ड जो है ना उसको खोलो, अभी भी रियलाइज़ करो, अभी भी समझो कि ये लोग कितने गिरे हुए हैं कि अपने झूठ को छुपाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। एक जीते जाते इंसान को जब ये साबित कर रही है मैडम कि वो है ही नहीं इस दुनिया में, उसका कोई वजूद नहीं है, उस बात को छुपाने के लिए, उस झूठ को छुपाने के लिए दूसरे इंसान के साथ भी वही सब कुछ करना, उसे भी धमकी देना, इनका कोई नया नहीं है। इन्होंने पहले भी अपने वो मामा के जो इनका बेटा था, भतीजा समथिंग टाइप, उसको भी इन्होंने धमकी दी थी। उसने भी पहले ने ये बात बताई थी कि नानी को पता है ये सारी चीज़ें, उसने भी ये चीज़ रिवील की थी। फिर उसको धमकी दे दी गई, उसको पैसे दे दिए गए, तो उसने भी वीडियो डिलीट कर दिया और बोल दिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये सारी बातें झूठ है। फिर कोई और आया, किसी और ने बताया, उसके साथ भी इन लोगों ने यही किया। तो इनका ये कोई नया नहीं है, धमकियाँ देना और लोगों से झूठ बुलवाना इनका ये पुराना आदत है। जनाब तो सामने से ऑन कैमरा सबको धमकी देते हैं, तुम्हें बद्दुआ लगेगी और तो तुम्हें बद्दुआ लगेगी। तो ये सारी चीज़ें ये तो ऑन कैमरा सामने से भी करते हैं, तो फिर पीठ पीछे छुप के वार क्यों नहीं करेंगे? पीठ पीछे छुप के वार करना इनकी पुरानी आदत है। सामने से कर सकते हैं तो पीछे से भी कर सकते हैं। तो इन लोगों ने बहुत बड़ा चाल चला है, बहुत ही कुछ अलग किया है, कुछ डरावना किया है, कुछ बुरा किया है एनएफ के साथ, या फिर कुछ वैसा ज़रूर हिंट दिया होगा एनएफ को, इस वजह से उन्होंने वीडियोस डिलीट कर दिए। अदरवाइज़ वो ऐसी नहीं है कि वो डर कर के वीडियो डिलीट कर दे। नो, उन्होंने भी सोचा कि मुझे भी अपनी सेफ्टी देखनी है। और वैसे भी किसी के झमेले में इतना क्यों ही पड़ना। लोगों को ये लगता है कि सच्चाई मुझे मालूम है तो बता देना चाहिए, लेकिन इतना झमेले में पड़ने का किसी को भी शौक नहीं है कि अपनी जान की बाजी लगा करके दूसरे का सच बताते चले। इतना भी कोई लोग दूसरे के पीछे दिमाग नहीं लगा सकता। एंड एनएफ ने खुद ने कहा कि वो 24 घंटे एक डर के साथ नहीं जी सकती ना, एक माइंड में स्ट्रेस लेकर के नहीं जी सकती। इसलिए उन्होंने वीडियो डिलीट कर दिया। लोगों को सच्चाई मालूम चल गई है, जो वो बिलीव करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन ब्लाइंड फोल्डर्स अपने आँखों से आप लोग पट्टियाँ हटाइए, ये बातें सोचिए, समझिए, जानिए कि मॉडर्न मतलब बहुत ही ज़्यादा घटिया है मैडम, जनाब बहुत ही ज़्यादा घटिया है। ये लोग अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं यार। मतलब मैं क्या ही बोलूँ, एकदम थर्ड क्लास के लोग, थर्ड क्लास के क्रिमिनल्स हैं ये लोग, किसी भी हद तक जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं अपने आप को सही साबित करने के लिए। तो ये लोग इस हद के लोग हैं। सो खैर, जस्ट वेट एंड वॉच मैडम, आपका कर्मा बहुत जल्द आपको सामने नज़र आएगा। जिस तरह से धीरे धीरे कर करके आप अपनी इमेज को डाउन करते जा रहे हो, आपके कर्म की वजह से आपका जो सो कॉल्ड इमेज है वो एकदम मिट्टी में मिल चुका है। बहुत जल्द सारी सच्चाई आपके सामने आ जाएगी और आप रद्दी के भाव में भी ना आपका इमेज नहीं रहेगा, वो ऐसे धूल में मिल जाएगा जैसे कि मतलब हवा में उड़ गया हो, इस तरीके से। सो जस्ट वेट एंड वॉच, बहुत जल्द आपको आपके कर्मों की सज़ा मिल जाएगी मैडम साहिबा। दैट्स ऑल, आज का ये पॉडकास्ट यहीं पर एंड करेंगे। बहुत जल्द मिलूंगी आप लोगों से नई पॉडकास्ट पे। तब तक आप सब अपना अपना ध्यान रखिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।